नमस्कार, जय जोहार जी। छत्तीसगढ़ संगवारी हो और नाम है कान्हा राजपूत। अपन देखो सिची भास्कर। छत्तीसगढ़ के सियासत इतना गरमा गया हवे कि लोगन मन आपस में भिड़त नजर आते। कौन सवेरे उठन, कौन काला, कौन धार्मिक पुरुष ला गाड़ी देते थे, अपमानजनक बात कर देते और एकर कारण धार्मिक उन्माद की भावना संभावना बढ़त हवे। अभी भैया मन खड़ा हवे, सिंधी समाज के भैया मन हमें बात करना चाहते हैं। का बात है जानबो भैया? नमस्कार। आप मन नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत का प्रदेश प्रवक्ता हूं, सुभाष बजाज। जैसा कि आपका सवाल था भैया का, काफी समय से माहौल गरमाया हुआ है। एक बहुत ही उदंड व्यक्ति मैं समझता हूं जिसका कोई अस्तित्व नहीं, अमित बघेल, जो कि ठेका लेके रखा है सर्टिफिकेट बांटने का छत्तीसगढ़ में कि ये छत्तीसगढ़िया है, ये परदेशिया है। तो उसको ये अधिकार किसने दिया है कि वो लोगों को सर्टिफिकेट बांट रहा है? सबसे पहला मेरा सवाल तो यही। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी अगर कोई है तो वो है गौड़ आदिवासी। अगर आप परदेशिया की बात करते हो तो सबसे पहले परदेशिया आप हो, मध्य भारत के रहने वाले हो आप। लेकिन अगर छत्तीसगढ़िया की बात की जाए तो यहाँ रहने वाले सभी लोग छत्तीसगढ़िया हैं। जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे बाद की भी एक पीढ़ी आ गई, हमारी चौथी पीढ़ी जिनका जन्म यहीं पर हुआ है। हमसे पहले वाली पीढ़ी जिसने यहीं जन्म लिया, यहीं उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, जो यहाँ रहता है वो छत्तीसगढ़िया है। यहाँ की शांत फिजा में जहर घोलने का काम किया जा रहा है अमित बघेल के द्वारा, केवल और केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ सेकने के लिए, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। और चूंकि सिंधी समाज और अग्रवाल समाज एक बहुत ही शांति प्रिय समाज है, उनके तरीके से उनको जवाब नहीं दे रहा, तो उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है, जो वो चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। मैं तो उनको यहाँ से चैलेंज करता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में मुस्लिम समाज और सिख समाज ये भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर है, उनकी जनसंख्या है यहाँ पर। अगर उनमें दम है तो उनके बारे में वो बोल के दिखाएं, तो उनके लहजे में उनको जवाब मिल जाएगा। हम शांति प्रिय समाज हैं, हमको आप टारगेट कर रहे हो। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे समाज का जो युवा है वो आपकी भाषा में आपको जवाब देने में सक्षम है। जैसे ही हमारे बड़ों का हमको आदेश होगा कि इनको इनकी भाषा में जवाब दिया जाए, तो जिस भाषा में आप बात करते हैं उस भाषा में हमारी पीएचडी की हुई है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे और आपको अब माफ नहीं किया जाएगा। जब तक आपको सजा नहीं मिलेगी तब तक हमारा समाज चुप नहीं बैठेगा, शांत नहीं बैठेगा। तो पहले आप लोग माफी की मांग कर रहे थे, लेकिन अब माफी से काम नहीं चलेगा। जी, पहले हम मांग कर रहे थे कि ये माफी मांग लें, लेकिन इन्होंने माफी नहीं मांगी, तो अब इनको सजा दिलाने के बाद ही हम शांति से बैठेंगे। मतलब उन्होंने जो कहा, मतलब एक धार्मिक व्यक्ति के बारे में, आपके आस्था केंद्र के बारे में, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए क्या होता है, मैं देखा हूँ इस सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका है। ठीक है, जो मनोज कुर्रे जिसने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को खंडित किया, तोड़ा, मनोज कुर्रे खुद एक छत्तीसगढ़िया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। आप उसके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रहे हो। आप शासन प्रशासन के खिलाफ जो मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो, समाजों को बके जा रहे हो। वो भी समाज कौन से, मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, वो भी वो समाज जो शांति प्रिय समाज है, जो व्यापार में व्यस्त हैं और आपकी भाषा में आपको जवाब देना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा समाज जो अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर है और आपको मालूम है कि आपका अंजाम क्या होगा, तो मैं आपको फिर चैलेंज कर रहा हूं, अगर वाकई में आप में दम है और वाकई में आप अपने आप को शेर कहलाते हो, उन समाजों के प्रति आप ऐसी टिप्पणी करके दिखाइए, तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई में आप अमित बघेल शेर के बच्चे हो। अभी आपने लगभग 2 या 3 दिन से ज्यादा हो गया, आपने एफआईआर दर्ज कराई थी कोतवाली में जाकर के। जी, उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई? देखिए, शासन प्रशासन से हम निरंतर संपर्क में हैं और जिस तरह से हमारी बातचीत हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई जल्द होगी। लेकिन अगर कार्रवाई जल्द न हुई तो मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि सिंधी समाज, अग्रवाल समाज और अन्य समाज जिनके खिलाफ इस मानसिक रोगी अमित बघेल ने टिप्पणियां की है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा अगर शासन प्रशासन ने बहुत जल्द कड़ी कार्रवाई नहीं की तो। मतलब अभी मुंबई से भी उनके ऊपर एफआईआर हो रहे हैं, महाराष्ट्र से भी, इंदौर से, भोपाल से, छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोने से, और लगभग 2-3 दिन हो चुके थे। आपको लगा नहीं अभी तक एफआईआर हुई तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी? बस यही तो एक प्रश्न चिन्ह है कि शासन प्रशासन क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्यों उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कहता है कि अगर कुटाई कर वो प्रदेश के
गृह मंत्री के लिए कहता है कि ओकर कुटाई करबो। उसके बाद शासन प्रशासन चुप है। ये चुप्पी आश्चर्यजनक भी है और निराशाजनक भी है। मैं तो शासन प्रशासन से मांग करूंगा, जिस तरह उन्होंने अन्य प्रदेशों में, यूपी में और काफी सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर गुंडों के खिलाफ बाकायदा एक अभियान चला के उनके घर में बुलडोजर तक भेजा गया था। इस व्यक्ति के ऊपर चंदाखोरी का आरोप है, इस व्यक्ति के ऊपर कांसा चोरी का आरोप है, इस व्यक्ति के ऊपर उस मूर्तिकार ने कांसा चोरी का आरोप लगाया है जहां पर इन्होंने इष्ट की कांसे की मूर्ति बनवाने के लिए भेजा है। उस मूर्तिकार ने कहा है कि इनका कहना है 34 टन कांसा मिला है, लेकिन वो कांसा उस मूर्तिकार को प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे बड़े भाई गौरी श्रीवास जी हैं, उन्होंने उनसे फोन पर सवाल किया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का उनको जवाब नहीं दिया। ये चीजें साबित करती है कि वो कहीं न कहीं इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए छत्तीसगढ़ का माहौल खराब कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में जहर घोल रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है कि हम सभी भगवान का सम्मान करते हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे, ना इस बात का समर्थन करते हैं कोई व्यक्ति किसी भी भगवान को, किसी के आस्था का केंद्र को अपमानजनक टिप्पणी या बात करता है। लेकिन उसका ये कहना था कि जब छत्तीसगढ़ मतारी की मूर्ति टूटी तब ये समाज और ये जो लोग हैं सामने नहीं है। उसको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये इनके सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। आज सिंधी समाज के लोगों की सेवा की मिसाल पूरे भारतवर्ष में दी जाती है। हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं, सिंधु एकता संघ है, सिंधु एकता संघ की गौ सेवा टीम है, बढ़ते कदम है, एक पहल और है, जो ना सिर्फ सिंधी समाज बल्कि सर्व समाज की सेवा करती है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र इनका किया हुआ ही तो नहीं है। मूर्ति टूटे हुए 10 मिनट भी नहीं होता है, इनकी टीम वहां पहुंच जाती है, दूसरों को पहुंचने का मौका नहीं मिलता। जब तक हमें पता चले हम वहां पर जाएं, ये हमारे इष्ट देव को गाली बकना चालू कर देते हैं। आप वहां पर खड़े हो के हमारे इष्ट को गाली बक रहे हो, हम वहां पर क्या करने के लिए हैं? छत्तीसगढ़ महतारी केवल आपकी महतारी नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़ में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की महतारी है, हमारी भी महतारी है। और हमको आपके सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप सर्टिफिकेट देंगे तो हम छत्तीसगढ़िया कहलाएंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे तो महतारी हमारी महतारी कहलाएगी। वो हमारी महतारी है, पूरे प्रदेश की महतारी है। इसके लिए हमको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरे भी बहुत सारे महापुरुषों की प्रतिमाएं खंडित हुई, शहीद हेमू काराणे की प्रतिमा खंडित हुई और भी अन्य महापुरुषों की प्रतिमाएं खंडित हुई। उस वक्त आप कहाँ थे? हम भी आपसे ये सवाल कर सकते हैं। और रही बात छत्तीसगढ़िया की, तो मैं आपसे फिर वही बात कहना चाहता हूं कि आप भी अगर मूल छत्तीसगढ़िया की बात करते हो तो आप भी मूल छत्तीसगढ़िया नहीं हो। और अगर आप छत्तीसगढ़िया हो तो हम भी छत्तीसगढ़िया हैं। जिस तरह आपके पुरखे यहाँ पैदा हुए, हमारे पुरखे यहाँ पैदा हुए। और रही बात हमारे योगदान की, तो व्यापारी का योगदान कितना बड़ा होता है। देखिए, इस वक्त आप खड़े हैं मालवीय रोड में। मैं समझता हूं आज से 25 या 30 साल पहले मालवीय रोड की वैल्यू मेरे ख्याल से मुश्किल से 500 रुपया फिट रही होगी, 1000 रुपया फिट रही होगी। आज यहाँ की वैल्यू 50,000 रुपया फिट है। ठीक है, क्यों है? हम व्यापारियों की मेहनत के कारण हमने मालवीय रोड को मालवीय रोड बनाया। हमने बहुत सारी जगहों पर व्यवसाय को बढ़ाकर उन जगहों की वैल्यू बढ़ाई। तो हमको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम छत्तीसगढ़ के विकास में क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपना देखो, अपना संभालो। आपका सर्टिफिकेट हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। हमको पता है हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक सर। तभी हमारे संग में रही से भैया जो सिंधी समाज के स्पोक्स पर्सन कह सकत हो, नामी जानिया उन्होंने द्वारा बताया कि से कि जब तक ओकर ऊपर एफआईआर की कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक एवं चुप नहीं बैठी। बाकी पूरा घटना में, पूरा मामला में आपन की क्या राय है, अपन बता सको तो कमेंट बॉक्स में। मैं कान्हा राजपूत, अपन से जी भास्कर, रायपुर।